बिल्कुल आज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसमें सबसे अहम बात यह है कि उस पूरे लंबे चौड़े ख़त में सबसे पहले किसी बात का जिक्र किया गया है तो वो बदउनवानी है, करप्शन है। पहला हवाला दिया गया है कि पिछले 6 सालों में हिंदुस्तान के अंदर जो करप्शन बदउनवानी का दौर था वो ख़त्म हुआ है, और लिखा है पीएम मोदी ने कि हमने हिंदुस्तान को इस दौर में बदउनवानी से निकलते हुए, बदउनवानी के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। एक पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि हिंदुस्तान को हमने देखा कि सबका साथ सबका विकास, इस रास्ते पर चलते हुए हिंदुस्तान को हमने देखा है। तो ये दूसरा सबसे अहम पॉइंट था। उसके अलावा पिछले 6 सालों में जो कुछ भी सरकार की तरफ से काम किए गए हैं, फैसले लिए गए हैं, उन तमाम फैसलों को भी खास हुसूलियाबियाँ कहें, नाकामियाँ तो आमतौर से सरकारें नहीं बताती, ये हमारे यहाँ अलमिया है, ये पूरी दुनिया के साथ भी यही है। दुनिया में जहाँ भी सियासी जमातें वो अपनी नाकामियाँ छुपाती, हुसूलियाबियों को सबसे पहले पेश करती हैं। तो हुसूलियाबियों के हवाले से ये ख़त है, और पिछले 6 सालों में क्या कुछ किया गया उनमें चंद अहम और बड़े फैसलों की तरफ इशारा किया गया है। और पीएम मोदी ने अपने हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए सबसे पहले आर्टिकल 370 का नाम लिया है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से किस तरह से हटाया गया, मनसूख किया गया, वो आपको याद है। उसके बाद राम मंदिर की तामीर के हवाले से, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मसला कैसे हल हुआ वो आपको याद है। 3 तलाक का भी मसला सॉल्व हुआ, ये भी आपको याद है, इसको भी हुसूलियाबी में। और फिर सिटीजनशिप जो सीए का कानून आया था, उस कानून को भी पीएम मोदी ने अपने हुसूलियाबियों की इस फहरिस्त में शामिल किया। 5 बड़े नाम, बड़ी हुसूलियाबियों में से पहला आर्टिकल 370, दूसरा राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मसला, तीसरा 3 तलाक, और फिर सिटीजनशिप एक्ट जो आया है। तो ये बड़ी हुसूलियाबियों में से एक है पीएम मोदी के इस खत में। इसके अलावा बड़े बड़े जो फैसले लिए गए हैं वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, मरकज़ी सरकार की जानिब से, उन तमाम फैसलों का भी हवाला दिया है कि उन तमाम फैसलों ने ज़मीन पर बहुत असर किया है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे नताइज भी आए हैं। तो पीएम मोदी ने बड़े बड़े जो सख्त फैसले लिए गए थे उन फैसलों का भी हवाला दिया है। और छोटे और मजदूर दुकानदार, खेत मजदूर और दूसरे जो कारोबारी लोग हैं, छोटे कारोबारी, उनके लिए क्या कुछ किया गया है, इन तमाम चीज़ों का हवाला दिया गया। और बुजुर्गों के लिए पेंशन का क्या कुछ किया गया है, 3000 रुपये जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनके लिए जो पेंशन का है, उसको भी हुसूलियाबियों में शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ गुज़श्ता 1 साल में पिछले सारे जो काम के रिकॉर्ड थे उन तमाम को तोड़ दिया गया है। ये पीएम मोदी का अपने ख़त में दावा है कि पिछले 1 साल में वो काम इतनी तेज़ रफ्तारी से हुआ कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। उसमें कई अहम चिट फंड कानून का मामला हो, या फिर कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट हो, इस तरह के जितने भी फैसले लिए गए, हमने देखा किस तरह से एक के बाद एक बिल पास होते गए, कानून बनते गए। तो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जितने भी काम हुए हैं उन तमाम में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। तो ये पीएम मोदी के ख़त की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं, ख़ासतौर से जीएसटी जब 6 साल के टेन्योर में आते हैं तो फिर जीएसटी वगैरह का भी हवाला दिया गया कि किस तरह से जीएसटी एक रिफॉर्म की शक्ल में हिंदुस्तान के इकोनॉमी में है। वहीं साथ ही साथ जो लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस की भी जो थाली बजाने की बात, दिया जलाने की बात आई थी, उसका भी जिक्र पीएम मोदी ने अपने इस खत में किया है। और लिखा है कि किस तरह से हिंदुस्तान की आवाम ने साथ दिया है हर मौके पर, हर सिचुएशन में। तो उस हवाले से भी खुशी का इजहार किया है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं। और तमाम उन 6 साल में सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए उन तमाम फैसलों को लेकर के पीएम मोदी ने अपने ख़त में तमाम हिंदुस्तानियों का शुक्रिया अदा किया है और उनका जिक्र किया है कि सरकार ने 6 साल में क्या कुछ किया।